मैं पहले एक बहुत ही पुअर स्पीकर था। एक बार स्कूल में मैंने गलत सॉक्स पहन लिया था और पनिशमेंट के तौर पे मुझे स्टेज पर ना खड़ा करके 13 का टेबल बोलने को बोला गया। मुझे टेबल आता था, मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट भी कर सकता था, लेकिन मैं इतना ओवर थिंक कर रहा था ना, इतना सेल्फ कॉन्शियस था कि लोग क्या सोच रहे होंगे, जिस कारण ना मैंने कुछ नहीं बोल पाया। मैं अपने टीचर को देख रहा था कि वो समझ जाए कि मैं कितना स्ट्रेस्ड और टेंस हूँ, पर मैं भी ना बोल नहीं पाया उस टाइम पर। अगर मुझे किसी रिलेटिव या क्लासमेट से बात करनी होती थी तो मैं 10 बार सोचता था कि क्या बोलूं, क्योंकि मैं डर गया था और आर्टिकुलेट नहीं कर पाता था। आर्टिकुलेट होने का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को या फीलिंग को सिंपल वर्ड्स में क्लियर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। एक अच्छा स्पीकर अपने वर्ड्स के साथ उतना ही प्रिसाइज होता है जितना एक सर्जन टूल के साथ होता है। बहुत बार आप चीजें अपने दिमाग में समझ लेते हो, पर जब उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की बात आती है तब आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आपके पास सही वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ अपनी थिंकिंग का एक छोटा सा पार्ट ही एक्सप्लेन कर पाते हो। तो आज मैं आपको 5 मेथड्स बताऊंगा जो मैंने यूज किए एक बेटर स्पीकर बनने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉग्निटिव प्राइमिंग। पहले ही बता देना कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हो, इंस्टेड ऑफ बोरिंग स्टार्ट। आप सीधा आंखों में देख के बोलो कि मैं इसके बारे में काफी सोचा है और ये मेरे इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, तो प्लीज ध्यान से सुनो। इससे दो चीजें होती है। पहले, सामने वाला आपको फुल अटेंशन देता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करता है। दूसरी ये है कि आपके दिमाग के लिए कमांड बन जाता है, आपका ब्रेन डे ड्रीमिंग करना बंद कर देता है और फुल फोकस आपके साथ करता है, आपको हेल्प करता है क्लियरली बोलने में। हम लोग अपने डीप थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हम बोलने से पहले रुकते ही नहीं है। हम डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज दे देते हैं, जैसे आई एम फाइन, जबकि अंदर फीलिंग कुछ और होती है। हम बिना सोचे समझे वर्ड्स थ्रो कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए। सोल्यूशन बहुत सिंपल, कि रुक जाओ, थोड़ा सोचो। आप बोल सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे 1 मिनट दो सोचने के लिए। ये पॉज आपको डीपर और बेटर वर्ड्स फाइंड करने में मदद करेगा। देखो, रिसर्च कहता है कि अगर आप किसी नए वर्ड को 38 बार यूज करते हो तो वो आपके वोकैबुलरी में सेट हो जाती है, लेकिन अगर आप रुकोगे नहीं तो वो वर्ड सरफेस पर ही रहेंगी ना। थर्ड है बिकम अ मैसेंजर। स्पीकिंग के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में क्या होता है, सिर्फ खुद के बारे में बात करना होता है, गॉसिप करना होता है। लेवल 2 में होता है किसी कॉज या मैसेज के बारे में बात करना होता है, और लेवल 3 में होता है मैसेंजर बन जाना। ये सबसे पावरफुल लेवल है। यहाँ आप और आपका मैसेज अलग नहीं रहता, यहाँ आप एक मीडियम बन जाते हो जिसके थ्रू मैसेज फ्लो करता है। ग्रेट लोग अपने आप को आइडिया के साथ अटैच कर लेते हैं, इसलिए उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। फोर्थ है यूज मेटाफर्स। जब हम कॉम्प्लेक्स थॉट्स या डीप फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं तब नॉर्मल वर्ड्स काफी नहीं होते, तब हम उसे यूज करते हैं एज अ मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है किसी अननोन चीज को नोन चीज के से रिलेट करना। जैसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप सिंपली बोल देते हो कि वो इंसान ना एक सांप जैसा है, वो इंसान एक स्नेक जैसा है। बस एक वर्ड और सामने वाले को सब समझ आ जाता है। फिफ्थ है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू हायर कॉम्प्लेक्सिटीज। ग्रोथ तब होती है जब आप चैलेंज फेस करते हो, और स्पीकिंग में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आप जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो वो सेम लेवल पर है तो आप ग्रो नहीं करोगे। बेटर स्पीकर बनने के लिए उन लोगों से बात करो जो आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे बुक्स या मूवीज देखो जो आपको करंट लेवल से ऊपर ले जाए। सो अपने आप को ना अपग्रेड करो, सीखो। अगर आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सप्रेशन सिस्टम में। और जैसे ही आप इसे इंप्रूव कर लोगे तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी ही चेंज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस में चेंजेस आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे। सो आज के लिए इतना ही। चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे ग्रोथ के लिए है। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही यूजफुल होंगी वो सारी वीडियोस लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।